ये बात अप्रैल 2025 की है, जब सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यीय पीठ ने तमिलनाडु गवर्नर्स के केस में गवर्नर्स और प्रेसिडेंट के लिए 3 महीने की टाइमलाइन सेट की थी। किस लिए? बिल्स को मंजूरी देने के लिए। और ये कहा था कि अगर 3 महीनों में किसी भी बिल को मंजूरी नहीं दी जाती है तो उसे डीम्ड एसेंट यानी स्वतः मंजूरी माना जाएगा। लेकिन आज महज 7 महीनों बाद सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने उस फैसले को एक प्रकार से गलत कह दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि भले ही गवर्नर्स अनंत काल तक यानी इनडेफिनेटली बिल्स को अपनी टेबल पर नहीं रख सकते, लेकिन उनके साइलेंस को उनकी मंजूरी नहीं माना जाएगा। लेकिन अहम सवाल यह है कि आखिर 7 महीने बाद ही ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि एक 5 सदस्यीय बेंच को एक 2 सदस्यीय बेंच द्वारा आंसर किए गए क्वेश्चंस को फिर से आंसर करना पड़ा। इसी बात को हम इस वीडियो में समझेंगे और जानेंगे कि कैसे एक 2 जज बेंच के फैसले को 5 जज बेंच के फैसले ने एक तरह से बिल्कुल ही गलत कह दिया है। दरअसल अप्रैल 2025 के फैसले के ठीक 1 महीने बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू ने टोटल 14 क्वेश्चन आर्टिकल 143 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को भेजे, जिनका मुख्य उद्देश्य ये जानना था कि क्या कोर्ट प्रेसिडेंट और गवर्नर्स के लिए टाइमलाइन फिक्स कर सकती है बिल्स को एसेंट देने के लिए। और इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए एक 5 सदस्यीय बेंच का गठन किया गया, जिसके मेंबर्स थे जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस एएस चंदूरकर। एक और जज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई इस बेंच की अध्यक्षता कर रहे थे। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि प्रेसिडेंट मुर्मू का ये रेफरेंस दरअसल 2 जज बेंच के फैसले पर क्लैरिफिकेशन मांगना और उससे असहमति व्यक्त करना था। और इन 5 जजों की पीठ ने आज कहा कि कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज पर कोई स्टॉप वॉच नहीं लगा सकता। ये सेपरेशन ऑफ पावर प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट होगा और ऐसा कहीं भी संविधान में नहीं लिखा है कि बिल्स को पास करने के लिए किसी तरह की टाइमलाइन हो। सुप्रीम कोर्ट ने डीम्ड एसेंट यानी स्वतः मंजूरी के प्रिंसिपल को भी पूरी तरह से नकार दिया। इसका मतलब गवर्नर्स अगर बिल्स को पास करने में देरी करते भी हैं तो उनकी साइलेंस को एसेंट नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने कहा कि ऐसा करना एक गवर्नर के लेजिस्लेटिव फंक्शन का जुडिशियल टेकओवर होगा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है और यहाँ आता है फेडरलिज्म का ट्विस्ट। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि आर्टिकल 200 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत अगर गवर्नर किसी बिल पर एसेंट को विदहोल्ड करते हैं तो उन्हें कंपल्सरीली यानी अनिवार्य रूप से बिल को वापस असेंबली को रिटर्न करना होगा। यानी गवर्नर्स बिल को पॉकेट वीटो नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर टर्म्स में कहा कि विदहोल्डिंग एसेंट विदाउट रिटर्निंग द बिल डेरोगेट्स द प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरलिज्म। अब सवाल यह है कि क्या गवर्नर्स इंडेफिनेटली डिले कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने इसका भी जवाब दिया और कहा कि आर्टिकल 361 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत भले ही गवर्नर्स को इम्यूनिटी हो, लेकिन अगर उनका प्रोलॉन्ग्ड इनएक्शन है किसी बिल को पास करने में तो जुडिशरी स्टेप इन कर सकता है और लिमिटेड मैंडेटस दे सकता है कि वो आर्टिकल 200 के तहत अपने फंक्शन को डिस्चार्ज करें। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में इलास्टिसिटी है, रिजिडिटी नहीं है। जहां एक तरफ कोर्ट्स टाइमलाइंस नहीं सेट कर सकती, वहीं गवर्नर्स भी बिल्स को हॉस्टेजेस नहीं बना सकते। और यही इस फैसले का सार है।